आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधे और जानवर के सेल के साख्ती फ़वाइद क्या है, मतलब कौन कौन सी साख्तें हैं जो पौधे और जानवर के सेल में मौजूद होती हैं और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोगों की पहले से पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक उनका ये समरी, उनका एक खुलासा बयान कर रहे हैं कि पौधे के सेल की साख्त के क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले सेल वॉल, पौधे की सेल वॉल काम क्या होता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हिफाजत, सहारा, किस चीज़ से बनी हुई होती है सेल वॉल, सेलुलोज से बनी हुई होती है और सबसे बैरूनी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर हिफाजती मेम्ब्रेन है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैक्यूल, ये पौधे के सेल के अंदर बड़ा मरकजी वैक्यूल होता है, सेंट्रल या मरकजी, बड़ा मरकजी वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था, अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो पिछले टॉपिक हमारा वैक्यूल के ऊपर है। यहाँ पे हमने वैक्यूल की साख्त बहुत डिटेल से बताई हुई है और वैक्यूल की जो स्ट्रक्चर और काम है। तो हम एक और चीज़ भी आप लोगों को बताई थी, ये जो वैक्यूल है ये डस्टबिन का काम भी करता है, बेकार मादे भी कलेक्ट करता है और वक्त आने पे उसे शट ऑफ कर देता है, निकाल देता है। और वैक्यूल पौधे का टर्गर प्रेशर बरकरार रखता है, पत्ते का टर्गर प्रेशर बरकरार रखता है। कैसे? वैक्यूल के अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और उन सॉल्ट्स की वजह से पानी जो है वो पौधे के वैक्यूल के अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस के जरिए। उस पानी की वजह से वैक्यूल के अंदर की तरफ बाहर एक प्रेशर पड़ता है, जैसे गुब्बारा फूल जाता है उसी तरह ये वैक्यूल भी फूल जाता है और सेल जो है वो तन जाता है, टर्गिड हो जाता है जिसे हम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की तरफ आते हैं तो क्लोरोप्लास्ट आप सब लोग जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट सब्ज रंग का मादा होता है, ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज रंग का मादा है और इसकी वजह क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफिल से क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सोलर प्लेट का काम करता है, सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करता है और उस एनर्जी से पौधे के लिए खुराक तैयार कराता है बाय द वे ऑफ केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो क्लोरोप्लास्ट को आप अपने ध्यान में कंसेप्ट बना लें कि ये पौधे का वर्क ही होता है, पौधे के लिए खुराक तैयार करता है। लास्ट में आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, सुराख होते हैं, चैनल्स या सुराख, और इनके जरिए सेल के जो मादा जात हैं, सेल का जो मटेरियल है वो सेल के अंदर भी आ सकता है और सेल से बाहर भी जा सकता है। या दो सेल जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो आपस में जो मादा जात का ट्रांसफ़र करते हैं वो इनकी चैनल्स के थ्रू करते हैं। तो ये पौधे के सेल के साथ के फ़वाइद हो गए। अब इसकी शॉर्ट एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप एक दो बार सुन लेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल वॉल हिफाजत सहारा मुहैया करती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, सबसे बाहर की हिफाजती मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल पौधे का सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा होता है, बेकार मादे इकट्ठे करता है, फिर उनको शेड ऑफ करता है, बाहर निकालता है, डस्टबिन का काम करता है और साथ ही साथ इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं और इसके अंदर पानी जाता है ऑस्मोसिस के जरिए, टर्गर प्रेशर बरकरार रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, सब्ज रंग का मादा होता है। क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट, सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करता है, कैप्चर करता है, जो या सोलर प्लेट का काम करता है। फिर उस एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, इन सब को मिला के ग्लूकोज और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार कर लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा है, चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब सुराख, रास्ते बने होते हैं जिनसे मादा जात सेल के अंदर जा रहे होते हैं या बाहर जा रहे होते हैं। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होते हैं, इनसे इंटरकनेक्टेड सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो भी आपस में मालूम का तबादला करते हैं या सेल से बाहर भी निकाला जाता है। जानवर के सेल की साख्त के फ़वाइद। जानवर के सेल के अंदर कौन कौन सी मुनफरिद साख्तें पाई जाती हैं और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रियोल्स की तरफ आते हैं, जो हमने पढ़ा था। सेंट्रियोल का एक जोड़ा सेल के अंदर मौजूद रहता है
اور جب سیل میں تقسیم ہونا ہوتا ہے، سیل میں تقسیم ہونا ہوتا تھا، تب وہ اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرتا تھا اور اپوزٹ پول کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو یہ سینٹریولز جو ہیں یہ سیل کی تقسیم میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہی سینٹریول کے ساتھ سپنڈل فائبر اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب سپنڈل فائبر اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ کروموسوم کو اپوزٹ پول کی جانب موو کراتے ہیں۔ ایک ڈائیگرام میں آپ کو ایک ایسے رف سے بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ سینٹریولز تھے اور انہوں نے یہاں پہ سپنڈل فائبر بنانا ہے، یہ سپنڈل فائبر ہے اور یہ کروموسوم کے ساتھ جوڑے جائیں گے اس طرح سے، اور جب یہ اوپر نیچے پول کریں گے تو کروموسوم کو ڈیوائڈ کر کے اپنی اپنی طرف لے کے جائیں گے۔ لائسوسوم کی طرف آتے ہیں، دوسری اس کی ساخت ہے لائسوسوم۔ لائسوسوم جو ہے سیل کے اندر ڈائجسٹو انزائم ہے، سیل کے اندر ہاضمے کے انزائم ہے، ڈائجسٹو انزائم، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے لائسوسوم کا کہ سیل کے اندر ریسائکلنگ کرنا، سیل کے جو بیکار مادے ہیں ان کو ریسائیکل کر دینا، ان کی توڑ پھوڑ کرنا، سیل کے اندر جو بیکار مادے جمع ہو رہے ہیں ان کی توڑ پھوڑ کر دینا اور پھر ان کو سیل سے باہر نکالنا۔ اگر سیل کی کوئی آرگنیلی ڈیڈ ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، تو اس کو بھی ڈائجسٹ کریں گے، اور پھر اس کے جو بیکار مادے ہوں گے وہ ویکیولز کے ذریعے سیل سے باہر نکال دیے جاتے ہیں۔ تو لائسوسوم کا یہ ریسائکلنگ والا کام ہو گیا، سیل کی ریپیئر والا کام ہو گیا۔ نیکسٹ آتے ہیں فلیجیلا اور سیلیا، جو کہ پروکیریوٹس میں موجود ہیں، یوکیریوٹس میں موجود ہیں۔ فلیجیلین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، فلیجیلین پروکیریاٹک فلیجیلا جو ہوتے ہیں فلیجیلین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، اور کام ان کا سیلز کی حرکت۔ اس کے بعد لاسٹ میں آتے ہیں سیل وال کی غیر موجودگی، کہ جو جانور کا سیل ہے اس میں سیل وال موجود ہی نہیں ہوتی۔ اگر سیل وال موجود ہوتی تو ہمارے یہ جو سکن ہے یہ موو نہ کر سکتی، اس میں موومنٹ نہ ہوتی۔ اب اگر آپ دیکھیں ہم سکن ہمارے مسل سیل یہ تمام سیلز کے بنے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پودے کے باہر پودے کی جو آپ چھال دیکھتے ہیں وہ در حقیقت سخت ڈیڈ سیل وال ہوتی ہے، تو ہماری ساخت کس طرح سے ہو جانی تھی اگر وہ سیل وال موجود ہوتی۔ سیل وال کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو سب سے باہر جانور کے سیل کی تہ ہے وہ ہے سیل ممبرین، اور یہ جو سیل ممبرین ہے یہ لچکدار ہوتی ہے، فلیکسیبل ہوتی ہے، اور سیلز کی موومنٹ مسلز کی موومنٹ میں ہیلپ فل رہتی ہے۔